गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके तथा विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ। मैंने अपनी भ्रकटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुनि, मेरे मुख को देखकर और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उन कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुनि, तब मैं पद्मयोनि ब्रह्मा कोप युक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह श्राप दे दिया। अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने उस काम को यह अमित श्राप दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गए। हे मुनि, उनका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश्व अग्निश्वतादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए यह कहने लगे। कामदेव बोले, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही कार्य किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया। हे ब्राह्मण, मैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार ही मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपति, यदि आपने मुझ निरपराध को यह दारुण श्राप दे दिया तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगतपति ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला। हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर साकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है, अतः मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव जी की नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कामदेव जी के विवाह का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, संसार की रचना करने वाले प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही। हे तात, इसके बाद क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हूं तो उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष प्रजापति राजा बोले, हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है। अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है।
हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर दक्ष ने अपने श्वेत से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उन परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रेमासक्त कामदेव जी भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर अत्यंत मोहित हो गए। गौर वर्ण वाली, हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उनकी चपल भौं को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाते थे कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है क्या। हे द्विश्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघकर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गए। स्वर्ण कमल की कली के समान उसका कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उनका कठोर स्थूल एवं उन्नत मध्य भाग नाभि पर्यंत लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपनी पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गए और उसे देखना छोड़कर बार बार रति देवी की तरफ ही एकटक होकर देखने लगे। चारों ओर त्वचा से परिवेष्टित उसकी रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल पर दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उन कमल कामदेव ने कृश कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावत स्वर्ण की आभा वाली उस रमणी की स्वर्ण वेदी के समान देखा। कदली स्तंभ के सदृश विस्तृत स्निग्ध कोमल तथा मनोहर उसकी ओर देखकर कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। मैं ये पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ। चक्र तथा पद्म के चिन्हों से युक्त मृणाल खंड के समान मनोहर हाथों से युक्त वह रति गंगा नदी के समान प्रतीत हो रही थी। उस रति की दोनों भुवों की चेष्टाएं नदी की सूक्ष्म लहरों के समान प्रतीत हो रही थी। उनके कटाक्षपात ही नदी की वेगपाती धारा थे और विशाल नेत्र कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उनकी सूक्ष्म रोम वाली शैवाल थी और वह अपने मन रूपी वृक्षों से विलास कर रही थी। उनकी अत्याधिक सुख पाकर कामदेव का समस्त दुख विनष्ट हो गया और इधर दक्ष कन्या रति भी काम को पति रूप में प्राप्त कर परम हर्षित हुई। रति से मोहित हुए गदगद कंठ वाले वह मधुर भाषी काम सायंकाल में मनोहर बिजली से युक्त मेघ के समान दक्ष कन्या रति के साथ शोभा पाने लगी। इस प्रकार रतिपति काम ने अत्यंत मोहित होकर उस रति को इस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण किया। जिस प्रकार योगी ब्रह्म विद्या को ग्रहण करते हैं और वह रति भी श्रेष्ठ काम को प्राप्त कर इस प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली महालक्ष्मी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हुई थी। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से पंचम अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में ब्रह्म की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान का वर्णन है। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्न चित्त होकर शंकर जी का स्मरण करके आदर पूर्वक कहने लगे।
नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चले गए तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई? उन्होंने क्या किया और उनका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ? इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। श्री सूत जी बोले, तत्ववेता ब्रह्मवेद परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुनि सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उन बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, उन संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधा तिथि की कन्या हुई और उन्होंने किस प्रकार श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया, किंतु बाद में भगवान शिव के भय से मैंने उन्हें छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया, हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर ध्यान हो गया एवं शिव जी अपने स्थान कैलाश पर्वत को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या शुद्ध होकर कुछ विचार करके ध्यान मग्न हो गई। वह मन स्वनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व व्रत का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्या बोली, मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर काम अभिलाषा से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मत डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया। मैं पापनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भावना पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। उन सब को देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों के पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया है, उस शरीर में अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी
जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहां से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ, ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरिओम। हाँ, हरिओम।